विधानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। आसन को लगा करके कोमलता से आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके अपने शरीर के अंगों को शिथिल कर देना है। कहीं खिंचाव तनाव अनुभव हो तो रिलैक्स हो जाना है और ईश्वर के विषय में चिंतन आरंभ कर देना है। मैं कुछ वाक्यों का उच्चारण करता हूं, मेरे पीछे आप दोहराएं। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही हमारे कर्म फलदाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। हे प्रभुदेव, थोड़े से काल के लिए हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बना के करने जा रहे हैं। कृपा करो कि एकाग्र होकर अंतर्मुख होकर भीतर ही भीतर आपसे जुड़ पाएं। हम जप वाक्यों का प्रयोग करेंगे, मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। जब उसका अर्थ चिंतन मैं कहूंगा तब आपने श्रवण करना है और मन में वैसे ही भाव बनाने हैं। अन्य कोई विचार मन में उठने नहीं देने। गलती से उठा लिए जाएं तो रोकना और फिर से उपासना में अपने मन को स्थिर करना। सबसे पहले पायु नामक स्थान में धारणा बनाएं। ओम सत। अब आपने सुनना है। हे परमपिता परमात्मन, आप सत स्वरूप हैं, आपकी सत्ता है, अनादिकाल से आप अस्तित्व में हैं। आपके अलावा हम जीवों की भी अनादिकाल से सत्ता है और इस संसार का आदि मूल कारण सत्व रज तम रूप प्रकृति भी अस्तित्वमान है सदा से। अब धारणा को ऊपर ले आए उपस्थ में। ओम चित। हे भगवन, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चित्त अर्थात ज्ञान संपन्न हैं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं और हम जीव अल्पज्ञ हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न कार्य जगत संसार चित्त नहीं है, जड़ है, ज्ञान शून्य है। अब धारणा को नाभि स्थल में ले आएं। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदाता हैं। सुपात्र होने पर ही आपका आनंद हमें मिलता है और इंद्रियों के माध्यम से प्राकृतिक सुख भी भुगाने वाले आप ही हैं। हे भगवान, मैं भी सुपात्र बनना चाहता हूं, सात्विकता को धारण करना चाहता हूं, जिससे समाधि योग से आपका नित्य आनंद हमें भी प्राप्त हो। अब धारणा को हृदय स्थल में ले आएं। ओम निराकार। हे भगवान, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, शक्ल आदि नहीं होती।
हम जीवात्माएं भी निराकार हैं, किंतु आप सर्वव्यापी निराकार हैं। हम जीव एकदेशी अणु मात्र बिंदु स्वरूप निराकार हैं। प्रकृति साकार होने से उससे उत्पन्न कार्य जगत भी साकार है, यानी स्थान घेरने वाला है। अब धारणा को कंठ में मनोमय कोश में ले आए। ओम सर्वशक्तिमान। हे प्रभुदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं, सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, हम जीवों को कर्मों का फल देना। इन कार्यों को करने के लिए आप किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं लेते, केवल अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ही इन समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। जबकि हम जीवात्माएं अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें ये सृष्टि आदि बना के नहीं देते, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि नहीं देते, केवल अपनी निज शक्ति से हम जीव कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। अब धारणा को भ्रू मध्य में ले आए, विज्ञानमय कोश में। ओम न्यायकारी। हे प्रभुदेव, आप न्यायकारी हैं, पक्षपात रहित सत्य सत्य न्याय के नियामक हैं। हमने जन्म जन्मांतर से जिस प्रकार के चित्त में संस्कार संग्रहित किए हैं, उसी अनुसार आप हमें भोग भुगाते हैं। हे भगवान, कुसंस्कारों के प्रति, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रति तटस्थ होकर के हम भी अपने जीवन का उन्नयन चाहते हैं। सुसंस्कारों को बढ़ावा दे करके अपने जीवन में सुख ही सुख को बटोरना चाहते हैं। आपकी न्याय व्यवस्था में हम सदा सुखी रहें, ऐसा हम जीवन जीना चाहते हैं। अब धारणा को तालु में ले आए। ओम दयालु। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। अनादिकाल से हम जीवों पर अपनी कृपा बरसाते आ रहे हैं, अनवरत, बिना रुके। हमारे लिए सृष्टि उत्पन्न करते आ रहे हैं, तरह तरह के शरीर बना के देते आ रहे हैं, और लगातार उपकार करते हुए भी हमसे प्रति रूप में कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं चाहते। हम भले ही आपकी आज्ञाओं की अवहेलना अनेकों बार कर देते हैं, किंतु आप हमसे नाराज नहीं होते, अपनी कृपा दया हम पर स्थगित नहीं करते। आप जैसा मैं भी दयालु बन पाऊं, अपने प्रति औरों के दुर्विचार, दुर्व्यवहार आदि को सहन कर पाऊं और उनके प्रति भी स्नेहयुक्त रह पाऊं, ऐसा मुझे भी आप दयालु बनाइए। अब धारणा को नीचे ले आए, भ्रू मध्य में। ओम अजन्मा। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। चेतन सत्ता का शरीर के साथ संयोग जन्म कहता है। ऐसा जन्म आपका कभी नहीं होता, न हो सकता। आप सर्वव्यापक को शरीर मर्यादाओं में भला कैसे कैद किया जा सकता है? हम जीवात्माएं कर्मफल भोगने और अपवर्ग की प्राप्ति हेतु आपकी व्यवस्था से शरीरों को धारण करने रूप जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म आपका नहीं होता। अब धारणा को कंठ में ले आए। ओम अनंत। हे देवादिदेव, आप अनंत हैं, कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान विज्ञान है, अनंत आपका बल है, सृष्टि आदि को रचने का, धारण आदि करने का और जीवों को कर्मफल देने का आपका सामर्थ्य, योग्यता अनंत अनंत है। धारणा को हृदय स्थल में ले आए। ओम
निर्विकार। हे प्रभुदेव, आप निर्विकार हैं। विकार कहते हैं उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, किसी भी चीज का बिगड़ना, कटना, फटना आदि क्रियाओं को। ऐसे विकार आप में कभी नहीं होते, न हो सकते, क्योंकि आप निरवयव पदार्थ हैं। ऐसे ही हम जीव भी निरवयव होने से, एक अवयव होने से हमारे अंदर भी विकार नहीं होते। विकारी तो संसार है जो प्रकृति से संघात रूप में बना है। कार्य जगत के सारे पदार्थ विकारी होते हैं। अब धारणा को नाभि प्रदेश में ले आए। ओम अनादि। हे भगवान, आदि कहते हैं शुरुआत, आरंभ को। आप सदा से हैं, इसलिए आपकी कोई शुरुआत नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अनादि हैं और संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी अनादि है, तथा ये संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय सदा से होता आया है। आप हमारे लिए करते आए हो। अब धारणा को उपस्थ में लाना है। ओम अनुपम। हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी उपमा, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि आप में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्व सामर्थ्य आदि दिव्य गुण हैं, ऐसे गुण किसी अन्य में नहीं पाए जाते। इसीलिए आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, अनुपमेय हैं। अब धारणा को पायु नामक स्थान में लाना है, सुषुम्ना में सबसे नीचे। ओम सर्वाधार। हे भगवान, आप सर्वाधार हैं। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड, अरबों खरबों आकाश गंगाओं से युक्त, जिसमें अनेकों सौरमंडल हैं, ये सब आप बनाते हैं, अपने अंदर धारण भी करते हैं। और हम जीवों के अंदर भी आप विद्यमान हैं। हम जीवों के लिए शरीर आदि की रचना करके कर्म फलदाता आदि होने से हमारे भी आप ही आधार हैं। धारणा को और ऊपर ले आए, उपस्थ में। ओम सर्वेश्वर। हे भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड है, जड़ जगत है और हम चेतन जीवात्माएं हैं, इनके अकेले आप स्वामी हैं। हमारे पास विद्यमान जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है। हम तो गौण स्वामी मात्र हैं, केवल प्रयोग के अधिकारी हैं। ऐसा विचार करके स्वस्वामी संबंध से हम ऊपर उठ पाएं, हल्के हो पाएं। आपके स्वामित्व को हम स्वीकारते हुए अपने जीवन को पवित्र कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर करो। अब धारणा को नाभि स्थल में। ओम सर्वव्यापक। हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। दूर दूर तक मैं अपनी दृष्टि फैलाऊं, पहले से आप वहां विद्यमान हैं। कोई ऐसी जगह खाली नहीं बची कि जहां आपका अस्तित्व न हो। धारणा को हृदय स्थल में लाएं। ओम सर्वांतर्यामी। हे भगवान, आप सर्वांतर्यामी हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर से अंदर आप विद्यमान हैं। अति सूक्ष्म अणु परमाणु के अंदर भी आपका निवास है। उससे भी सूक्ष्म मुझ जीवात्मा के अंदर भी आप विराजे हैं।
आप हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि इंद्रियों में सर्वत्र अंतर्यामी रूप से विद्यमान होने से आपसे छुपकर, आपसे बचकर हम मन में भी विचार नहीं सकते। अंतर्यामी रूप से आप हमारे सतत दृष्टा साक्षी हैं। अब धारणा को कंठ में मनोमय कोश में ले आएं। ओम अजर। हे भगवान, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों की क्षीणता को, ह्रास को। आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आप बूढ़े नहीं होते। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर ही हैं, सदा युवान हैं, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया है ये बूढ़ा होता है, जीर्ण होता है। संसार के सारे पदार्थ क्रमशः जीर्ण शीर्ण और नष्ट भी होते हैं, किंतु आप परमात्मा और हम जीवात्माएं अजर हैं, सदा युवान हैं। अब धारणा को भ्रू मध्य में ले आएं। ओम अमर। हे भगवान, आप अमर हैं, क्योंकि आपका शरीरों के साथ संयोग रूप जन्म कभी नहीं हुआ, इसीलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। अब धारणा को तालु में ले आएं। ओम अभय। हे देवादिदेव, आप अभय हैं। भय वहां होता है जहां अज्ञान काम करता है, अधर्म किया जाता है, असत्याचरण होता है, पक्षपात होता है, अन्याय होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, अधर्म नहीं करते, असत्याचरण नहीं करते, न्यायपूर्वक ही सारे कार्य करते हैं, इसीलिए अभय हैं। और जितने जितने अंशों में आपकी कृपा से हम भी ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनते हैं, न्याय युक्त जीते हैं, हम भी आपकी कृपा से अभय हो सकते हैं। अपने जैसा हमें भी निर्भय बनाओ। धारणा को नीचे ले आएं भ्रू मध्य में। ओम नित्य। हे भगवान, आप नित्य हैं, अर्थात सदा से हैं और सदा आपका अस्तित्व बना रहेगा। हे देवादिदेव, हम जीव भी नित्य होने से हमेशा से आपसे जुड़े हुए हैं, कभी आपसे अलग नहीं हुए, न हो सकते। इसीलिए आपके साथ हमारे नित्य शाश्वत संबंध हैं। आप हमारी शाश्वत माँ हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, कर्म फलदाता, न्यायाधीश, राजा हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। किंतु शरीरों के कारण जिनके साथ हमारे संबंध हैं, वे सारे संबंध अनित्य हैं। सांस की डोर चल रही है तब तक ये संबंध बने रहते हैं, सांस की डोर टूटते ही ये संबंध विच्छेद होने वाले हैं। किंतु आपके साथ हमारा संबंध सदाई है, नित्य है। ओम पवित्र। हे भगवान, आप परम पावन हैं। आपका संग करके, आपकी उपासना करके हम भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी कृपा करो मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, जिससे अपनी निर्णय क्षमता का दिन भर सटीक सदुपयोग कर पाऊं। मेरा मन पवित्र हो जाए, दिन भर सकारात्मक सात्विकता को धारण करते हुए प्रसन्न रह पाऊं। मेरी इंद्रियां पवित्र हो जाएं, उन्हें खोटे अधर्म में न विचरने देते धर्माचरण में दृढ़ स्थिर कर पाऊं। मेरे प्राण और शरीर को भी पवित्र अर्थात पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, लावण्यमय, सुंदर और बलवान बनाइए, निरोग बनाइए। मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपकी आज्ञा पालन रूप कर्मों से और शुद्ध विचारों से
दिव्य पवित्र हो, शून्य त्रुटि हो, अघरहित हो। धारणा को हृदय स्थल में ओम सृष्टिकर्ता हे भगवान, आप इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ये शरीर भी आपने हमें बना करके दिया। इस सृष्टि का प्रयोजन मेरे लिए केवल भोग नहीं है, अपितु मुख्य प्रयोजन तो अपवर्ग है, अर्थात त्रिविध दुखों से नितांत निवृत्ति है। मैंने अपने लक्ष्य को चुन लिया है और जीवन का लक्ष्य पहचान लिया है। अब तो मैं संसार उन्मुख होकर के नहीं जीना चाहता। संसार को औषधि रूप में प्रयोग करते हुए आपकी प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ किया चाहता हूं। ऐसा मेरा जीवन योग में बनाइए। अब हम वैदिक संध्या के मंत्रों का ईश्वर प्रणिधान पूर्वक पाठ करेंगे। मंत्र पाठ पूरा हो जाए इसके बाद हम अर्थ चिंतन भी आर्य भाषा में करेंगे। अथ वैदिक संध्या मंत्रोपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। थोड़े से काल के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना है।
प्राणायाम के अभ्यास को अब हम यहीं विराम देते हैं। अथागमर्षण मंत्रः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो तेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकुरक्षितान्नम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः प्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। ओम। हे परमपिता, ओम आपका मुख्य और निज नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं। अकार, उकार, मकार 3 वर्णों से ओम शब्द की सिद्धि है। अकार से भूलोक संबंधी, स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्वादि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक, सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव, कारण जगत, द्युलोक संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत के प्रकाशित करता आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर समाया है। विश्व के कण कण में प्रविष्ट कर रहे आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस ब्रह्मांड के अकेले स्वामी, हम जीवों के भी स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस, सर्वत्र ओतः प्रोत आप आदित्य हैं। तथा निर्भ्रांत ज्ञान युक्त होने से आप प्राज्ञ हैं। भूः, आप मेरे स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करता मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हैं। भुवः, मेरे अंतःकरण की अविद्या दूर करके मुझे सब प्रकार के दुखों से ऊपर उठाने वाले स्वयं दुख रहित आप हैं। स्वः, आनंद स्वरूप तथा हमें नित्यानंद को प्राप्त कराने वाले आप हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा। सूर्य आदि के आप ही प्रकाशक हैं। हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आपने दे रखे हैं। वरेण्यम, अतिश्रेष्ठ होने से आपका हम वरण करते हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, आपको अपने अंदर धारण करते हैं। यह हे परमात्मन नः, हम सबकी धियः, बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदैव सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए, बुराइयों से निरंतर छुड़ाते रहिए। हे देवादिदेव शमनः, हमारा कल्याण करो, कल्याण के पथ पर सदा हमें चलाओ। हे भगवान, इस जीवन को चलाने के लिए जो जो सांसारिक सुख साधन हमें चाहिए, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमें सुलभ कराओ। और हम भी पूर्णानंद के लिए, पीतये मोक्षानंद के लिए विशेष पुरुषार्थ करना चाहते हैं। हे भगवान, सब ओर से हम पर आप सुख वर्षा करो। कभी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, अभाव, दीनता न आने पाए, अपितु भीतर से हम सदा शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक और हमारा लौकिक जीवन भी नानाविध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। संध्या के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शरीरों से ताउम्र हम स्वस्थ बने रहें। हमारे भीतरी मन, बुद्धि, इंद्रियों को भी पुनातु आप पवित्र कर दीजिए, जिससे उन्हें हम सदा धर्म पथ में चलाते, अधर्म से प्रयत्न पूर्वक हटाते रहें। हे देवादिदेव, आप भूः प्राणाधार हैं, भुवः दुखनाशक हैं, स्वः आनंददाता हैं, महः
सबसे बड़े पूज्य और महान हैं। जनः सकल जगत उत्पादक हैं। तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं। तथा सत्यम आप अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च आपने अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को हम जीवों के कल्याण हेतु रचा और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं लिया। हे प्रभु, आप महान हैं। आपकी सृष्टि रचना महान है। आपके दंड विधान भी महान हैं। पाप कर्म करते उनके दुख रूप फलों से हम नहीं बच सकते। इसलिए आप हमारे अंतःकरण को निर्मल कर दो, जिससे सारे पाप कर्मों से हम ऊपर उठें और आपकी न्याय व्यवस्था में हमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिले। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं। आप हमारे प्राची सामने, दक्षिणा दाहिनी और प्रतीची पीछे, उदीची बाईं और ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर, अदिति सभी दिशाओं में ओतप्रोत विद्यमान हैं। अपनी सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुण कर्म स्वभावों के द्वारा हर पल आप मेरे जीवन में रक्षक बने हुए हैं। हम आपकी कृपा को स्वीकारते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ नम्र होते हैं। हे देवादिदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हमारे अंदर से सदा के लिए तिरोहित कर दीजिए। सबके लिए स्नेह की धारा हमारे मन से सदा बहती रहे। सबका हम कल्याण चाहें, कल्याण करें, ऐसा हमारा जीवन द्वेष मुक्त बनाइए। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपकी उपासना करते हैं। हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आपको अपने हृदय में आवाहन करते हैं। हे अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण, आप आओ, अपने हृदय में अपना आसन जमाओ, हमारे नेत्रों में सदा के लिए छा जाओ। आप तो सर्वव्यापक होने से, सर्वांतर्यामी होने से सदा ही मेरे भीतर हैं, किंतु हमने ही आपको भुला सा दिया है। संसार की चकाचौंध में, माया की चकाचौंध में हम आपको विस्मृत सा कर देते हैं। पर इस उपासना काल में आपकी छवि को दृढ़ करते हैं, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, ताकि व्यवहार काल में भी, भले ही बीच बीच में कभी कभी, पर आपकी मधुर स्मृति बनी रहे। जितनी देर हम आपसे जुड़े रहते हैं उतनी देर हम क्लेशों से बचते हैं, विवेक वैराग्यशील होते हैं। और आपको भुला देने मात्र से अविद्या हमें घेरती है, क्लेश पीसते हैं और नानाविध दुखों के हम भागी होते हैं। हे प्रभुदेव, इस उपासना क्रम से हम आपकी छवि को दृढ़ता से अपने अंदर धारण करते हैं, ताकि व्यवहार काल में भी हम आपको याद रख सकें। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णता को छोड़ना चाहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्या अभिमान, आलस्य, प्रमाद, इन कुटेवों से हमें बचाओ। हे प्रभुदेव, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर सद्गुणों का ग्रहण, दुर्गुणों का परित्याग करते हुए 100 साल आपकी प्राप्ति के लिए स्वस्थता पूर्वक हम जी पाएं, प्रतिदिन समाधि लगा करके आपको देख पाएं, आपके विषय में आप्तों से, वेदों से, विद्वानों से सुन पाएं, जान पाएं, आपको समझ पाएं, अन्यों के लिए भी आपका वर्णन कर पाएं। ऐसा हमारा जीवन बनाइए। 100 साल उसके बाद भी जीने का अवसर मिला, तब तक स्वस्थ अधीन होकर के हम जी पाएं। हे देव, हमें इसीलिए हम पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से सुबह शाम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। हमें आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कराइए। आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद दाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। 3 बार शांति का उच्चारण ओम पूर्वक। ओम शांति शांति शांति। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाइए। स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ,
नम कर सम कर सम कर नम कर, है ना। तेभ्यो नमो हम कहते हैं ना। और सम करने का तात्पर्य है राग और द्वेष से ऊपर उठना। नम कर सम कर सम कर नम कर, स्वयं को पाओ स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ, स्वयं को पाओ स्वयं को पाओ, सहज सरल हो कथनी, तेरे वचन में देख धूर्तता, लौट न जाए प्रभु तेरा, लौट न जाए प्रभु तेरा, मधुमय घोलो मधुमय बोलो, प्रभु मनाओ, नम कर सम कर सम कर नम कर, स्वयं को पाओ स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ, मन निर्मल ज्यों अग्नि, तेरे भीतर देख कुटिलता, रूठे ना देवता तेरा, शुद्ध तलाओ पुण्य कमाओ, देव मनाओ, नम कर सम कर सम कर नम कर, स्वयं को पाओ स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ, स्वयं को पाओ स्वयं को पाओ। ये विद्युत शुरू कर दीजिए। उपासना के कार्य को यहीं विराम देते हैं। ये जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं हमारे, उसी के आधार पर ये ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का द्वितीय नियम भी गढ़ा है। जैसे मैंने आज धारणा करा करके कराई आपको, जैसे जैसे आपको ये अंदर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तीनों धाम और 7 भुवन जिसकी चर्चा 7वें मंत्र में स्तुति प्रार्थना उपासना में की है। हाँ, धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन। वो तीसरा धामन कौन सा है? स्वलोक है। बचे हुए धामन है भू और भुवः, 3 धाम है। तो अपने अस्तित्व में स्थूल सूक्ष्म कारण का यथावत बोध होकर के, और वो जो 3 चक्रों में उसका विभाजन मैंने बताया, उसके साथ बराबर आप संयोग जोड़ करके जब चिंतन कर पाएंगे, कहीं वृत्ति भटकने का नाम ही नहीं है जी। अच्छा, दूसरी और बात बताता हूं कि 7 भुवन है वहां। जैसे 3 धाम है, ऐसे 7 भुवन है। यही वो 7 भुवन है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत। और मंत्र क्या कहता है? धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ईश्वर इन तीनों धामों को भी जानता है, क्योंकि वही इसका निर्माता भी है, वही इसका संचालक भी है। और ईश्वर के साथ जुड़ने से हम भी विवेक वैराग्य को प्राप्त करके इसको जान सकते हैं। और जो विद्वान इसको जानता है, वो जब ध्यान करता है तो उसका ध्यान भटकता नहीं। जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वो कब होगा? जब आपको ये धारणा ध्यान समाधि की विधि यथावत पता होगी। पहले तो मंत्रों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मंत्रों का हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। फिर अपने शरीर के अंदर ईश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ना, इसके लिए आपको धारणा ध्यान समाधि की बात पता होनी चाहिए। इसलिए ये मेरा सत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता। पूरे आर्य जगत में किसी के पास भी धारणा ध्यान समाधि का कोई सिलेबस ही नहीं है ही नहीं। तो हमने ये जो वाक्य
ऋषि दयानंद ने ये जो आर्य समाज का द्वितीय नियम दिया है पूरा का पूरा सेट होता है इसके साथ, है ना। अब आप देखो, पहला है ईश्वर एक है, सबसे नीचे उपस्थ में आओ, ईश्वर निराकार है। नाभि में आओ, ईश्वर सब जगह रहता है। हृदय में आओ, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, शन्नो मित्र हशम वरुणा। कंठ में आओ, मनोमय कोश यहाँ है। ईश्वर में आनंद है ना, और उस आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, दिन भर प्रसन्न रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रसन्नता नहीं होगी समाधि में प्रवेश ही नहीं होगा। सत्वगुण प्रधानता नहीं आएगी, समाधि में प्रवेश नहीं होगा। यहाँ विज्ञान में कोश में आइए, ईश्वर सदा न्याय करता है। और ऋषि दयानंद के अनुसार भी आर्य समाज के द्वितीय नियम के आधार पर न्यायकारी शब्द यही आ रहा है। आगे चलिए, दयालु शब्द भी यही आ रहा है तीसरे वाले आवर्तन में, है ना। अब आगे चलिए दूसरे वाले आवर्तन में, सॉरी। तो जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना। आप ईमानदारी से जीवन जीते हो तो आपको किसी से जीवन डरने की आवश्यकता नहीं है, आप निर्भीक होते चले जाते हो। लोगों ने आजादी के समय में अंग्रेजों के सामने खुद का उत्सर्ग करना स्वीकार कर लिया, फांसी पे झूल गए, लेकिन डरे नहीं। क्यों? उस सत्य लेवल तक पहुंच पाए, अपने आत्म तत्व को जान पाए कि मेरे शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। अच्छा, आप चलिए, तो ये सारी बातें जो है ना अपने को इसी रूप में समझनी है जो पुस्तक में डायग्राम भी दे करके समझाया हुआ है। अब कुछ संकेत आपको दे देता हूं, ध्यान से सुनिए। संप्रज्ञात समाधि के 4 विभाग बताए। कितने? 4। पहला है वितर्क, दूसरा है विचार, तीसरा है आनंद, और चौथा है अस्मिता। क्या क्या बताए जी? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसकी धारणा ध्यान समाधि क्या हो सकती है? किसी के पास नहीं है ये सिलेबस, बताऊंगा आपको। अच्छा, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं 4, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी धारणा ध्यान समाधि क्या हो सकती है ही नहीं, चिंतन। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। सत्यम लेवल सबसे ऊपर है, ठीक है ना। भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम हो गया। यही सत्य और धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। सत्य धर्म से, तो धर्म यहां आ गया। अब यहां देखो, यहां विज्ञान में कोश मैंने कल बताया था। विज्ञान में कोश में 7 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या क्या आया था विज्ञान में कोश में? बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है ना। अब चित्त के अंदर भंडारण होता है संस्कारों का भी और कर्मों का भी, वही अर्थ धरातल होता है। जितना भी संग्रहित है केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का सारा संग्रहण वहां है। अब वो आर्य समाज का नियम लागू करो, पहला सब सत्य विद्या, और जो पद पदार्थ। अब पदार्थ को खोलो, पद धन अर्थ, वहां भी अर्थ आया। देखो, पहले हम शब्दों में समझते हैं, पहले हम चीजों को देखते हैं, चीजों के द्वारा उसके साथ शब्द जोड़ते हैं। अनार का, फिर वो अनार छूट जाता है और शब्द रह जाता है, और शब्द का फिर एक एक चीज के साथ अर्थ जोड़ते हैं। हाँ, इसको ये शब्द कहते हैं और इसका अर्थ ये होता है ना। ये सारा संग्रहण यहाँ है। तो धर्म के बाद यहाँ आया अर्थ, विज्ञान में कोश के साथ जुड़ा। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही है बात? आगे चलिए, यहाँ मनोमय कोश है। मन में मनोमय कोश में 7 चीजें हैं। मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। क्या क्या है मनोमय कोश में? मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां। अब देखो, काम माने इच्छाएं आ गया, और ये ईश्वर साक्षात्कार का स्थल बताया, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब चलो समाधि की बात बताते हैं। समाधि के 2 प्रकार हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक संप्रज्ञात समाधि के 4 विभाग बताए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अब इसकी धारणा ध्यान समाधि सुन लो। किसी का ध्यान नहीं गया, स्वामी सत्यपति जी के भाष्य में भी ये बात नहीं आई, मतलब राजवीर शास्त्री जी के भी भाष्य में नहीं आई, मेरा ध्यान गया। वहां पर व्यास जी पंक्ति लिखते हैं,
पहले ही सूत्र के भाष्य में, योगश अथ योगानुशासनम योगश चित्त वृत्ति निरोधः। और फिर 17वें सूत्र में विस्तार से लिखते हैं, वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। ठीक है, और वहां पर उसकी व्याख्या व्यास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वितर्कः स्थूल आभोगः। क्या लिखा? वितर्क के लिखे क्या लिखा? स्थूल आभोगः। सूक्ष्मो विचारः। तीसरे में लिखा आनंद के लिए आनंदो ह्लादः, आह्लाद। और एकात्मिता संविद अस्मिता। अब इसको समझो। इंद्रियां बाह्य विषयों से जुड़ करके हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के माध्यम से भोग कराती हैं। यह है वितर्क। इसके भी दो प्रकार हैं, एक सवितर्क, निर्वितर्क। ठीक है ना। फिर जीवात्मा अंदर ही अंदर विचारों को सोचता है ना, ये सूक्ष्म विचार समाधि है। पर वो क्लेश युक्त होगी तो व्युत्थान अवस्था होगी। फर्क इतना ही है दोनों में। क्लेश युक्त होगी तो व्युत्थान अवस्था होगी, और क्लेश रहित होगी तो समाधि की ओर ले जाएगी। स्थूल और सूक्ष्म का समझ में आ गया। वितर्क और विचार, उसमें भी दो भाग हैं, एक सवितर्क निर्वितर्क, एक सविचार और निर्विचार। आगे चलिए, जब सत्वगुण प्रधान अवस्था आती है और दिन भर सत्वगुण प्रधान अवस्था आप मेंटेन कर पाते हो तो आह्लाद में रहते हो दिन भर। और वही उसमें कहा गया, किसमें कहा गया? अधिक आनंद। आनंदमय कोश में 5 विभाग बताए ना, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद। ये अधिक आनंद वाली बात आह्लाद वाली बात है। जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना के फल बताए मैंने, स्तुति का फल प्रीति प्रसन्नता, उपासना का फल ये प्रार्थना का फल न्यून आनंद, और उपासना का फल अधिक आनंद। तो सत्वगुण के आलंबन में जीवात्मा दिन भर प्रसन्न रहता है, चित्त उसका प्रसन्न रहता है, खिला खिला रहता है, प्रमुदित रहता है। आनंदोल्लाद, ये सत्वगुण का प्रभाव है। फिर ऋषि दयानंद लिखते हैं, रजोगुण तमोगुण कर्मों से रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर। वो निरोध कब होगा? जब उसको परवैराग्य होगा। यानी वो चेतना सत्ता, अपनी आत्म चेतना को प्रकृति से अलग देखने का अभ्यास कर लेगा। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति माने जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर। और उसका संकेत पहले ही सूत्र में व्यास जी दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्वगुणात्मिका चो अतो अयम विपरीता विवेक ख्यातिरिति। वो ये प्रैक्टिकल अनुभव करता है ध्यान लगा लगा करके कि चिति शक्ति यानी चेतना शक्ति अपरिणामिनी, परिणाम नहीं होते उसमें, लेकिन चित्त में तो परिणाम हो रहे हैं। कभी दुखी हो रहा हूं, कभी सुखी हो रहा हूं, कभी विषाद युक्त हो रहा हूं, कभी ईर्ष्या, कभी लोभ, कभी काम विकार जगा रहा हूं। मैं इससे पृथक हूं। अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, चीजें जैसे एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, है ना। चीनी घन पदार्थ है और दूध द्रव पदार्थ है, चीनी उसमें घुलती है ना, मिक्स हो जाती है ना। क्लोरीन वायु है, वायु रूप में गैस फॉर्म में है, और पानी द्रव पदार्थ है, क्लोरीन उसमें मिलाते हैं ना पानी शुद्ध करने के लिए, तो गैस फॉर्मेट द्रव में घुल मिल गया। ऐसे ही चीजें एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, पर यहां ऐसा भी नहीं है। चेतना, आत्मचेतना किसी के साथ घुलती मिलती नहीं, वो अपने शुद्ध स्वरूप में सदा ही रहती है। हाँ, वो अपने आप को अशुद्ध देखती है उसका प्रतिबिंबित होने पर, अविद्या के कारण। वो पृथक होने पर वो देखता है। सत्वगुण को भी जब रोक लेगा, सत्वगुण के प्रभाव को, तो वो अपनी आत्मचेतना को देखेगा, उसको परवैराग्य हो जाएगा, और वहां से उसकी निरुद्ध समाधि आरंभ हो जाएगी। तो उस अवस्था के लिए बताया एकात्मिता संविद अस्मिता। अस्मि माने मैं हूं, और मैं पृथक हूं, शरीर से पृथक हूं, प्राणों से, मन से, बुद्धि से, प्रकृति से, सबसे पृथक हूं। अब देखो, ये अनुभूतियों तक हमको जाना चाहिए। वहां एक शब्द लिखा है जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा सच वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। ये जो उपरिष्टात् शब्द है उसकी व्याख्या ना तो स्वामी सत्यपति जी की ग्रंथ में है, ना राजवीर शास्त्री जी के ग्रंथ में है। औरों का तो मैंने अभी देखा नहीं, देखूंगा,
कई सारे ग्रंथों को। ये उपरिष्टात का क्या अर्थ करते हैं? स्वामी सत्यपति जी के उसमें तो आगे बताएंगे, आगे माने 17वें सूत्र में बताएंगे, ऐसा किया। पर उपरिष्टात का अर्थ आगे नहीं होता। ऊपर माने क्या होता है? और उसमें पंचमी विभक्ति लगी है ना? वृक्षात पत्रम पतति, यानी पेड़ से, हाँ, ध्रुवम वाय अपादानम, किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है और गिर रही है तो उसको हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहां भी उपरिष्टात शब्द में पंचमी विभक्ति है। ऊपर से हम वर्णन करेंगे तो ये ऊपर से क्या है? यहां है वितर्क, यहां है विचार, यहां है आनंद मनोमय कोश में, और यहां है अस्मिता। धारणा ध्यान समाधि समझ में आ गई? बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, ऋषि के वचन है, लिख रहे हैं वो। वितर्क विचार आनंद सच वितर्कानुगतो विचारानुगतो आनंदानुगतो अस्मितानुगतो इति उपरिष्टात उपपादयिष्यामः, बताएंगे हम। और इसका भाष्य करते हुए स्वामी जी के भाष्य में भी ये लिखा है, आगे बताएंगे। उपरिष्टात का अर्थ आगे नहीं होता, ऊपर से समझाएंगे हम। तो ऊपर से क्या है? जैसा मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष का बताया आपको, धर्म का स्थल ये है, अर्थ क्यों है यहाँ ये भी आपको बताया। विज्ञानमय कोश में चित्त है और उसमें संग्रहण है ना? काम कामनाएं इच्छाएं मनोमय कोश का विषय हो गया। मोक्ष आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का स्थल ऋषि ने बताया है। ऐसे ही वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इसकी भी यहीं पर सारी की सारी वो योजनाएं हैं। आप मेरे से जुड़े रहिए, ऐसे रहस्यों को खोलते रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। ओम।